आज मैं करने वाली हूँ मंथली ग्रॉसरी। तो अभी हम लोग आ गए हैं लुलु हाइपर मार्केट पे। पहले मैंने चाय पी क्योंकि चाय पहले है, चाय के बिना मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो खैर मैंने यहाँ पे आके फटाफट से ग्रॉसरी करना स्टार्ट किया। अच्छा, जो ग्रॉसरी वाला काम है ना, मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। यानी मॉल के अंदर घुसते ही कब हमारे 2 से 3 घंटे ज़ाया हो जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। एक ही जगह पर हम बार बार घूमते रहते हैं और चीज़ें तलाश करते रहते हैं। और मेरे साथ ना अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं घर से मुकम्मल लिस्ट बना के लाती हूँ कि मैंने ये वाली फलां चीज़ खरीदनी है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक आध चीज़ लाजमी रह जाती है। और मॉल में आने के बाद मुझे 10-15 चीजें और दिख जाती हैं कि ये तो मैंने लिखी नहीं थी, ये तो मुझे याद ही नहीं रही। अभी जैसे घर में अचार खत्म हुआ था और मैंने सोचा कि जब भी ग्रोसरी करने जाना मैंने अचार लाजमी लेना है, लेकिन लिस्ट में मैंने लिखा ही नहीं। तो लकीली यहाँ से गुजरते हुए मेरी अचार पे नजर पड़ी और मैंने फौरन से उठा लिया, नहीं तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ना था और दोबारा जाने के लिए भी 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ना था, क्योंकि ये ग्रोसरी हमने की थी कल यानी फ्राइडे को, और फ्राइडे को छुट्टी की वजह से हमारे पास काफी टाइम होता है। अदरवाइज अगर छुट्टी नहीं तो नूर के अब्बा के पास टाइम नहीं, उनके पास टाइम नहीं, तो मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ऑल्दो मुझे यहाँ अकेले मार्केट्स वगैरह में जाने में कोई डर खौफ नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझ में ना अभी भी वो एक हिचकिचाहट सी है कि मैं अकेले जाके शॉपिंग नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों, बस ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। और मजे की बात तो ये है कि आज हमने ग्रोसरी एक मार्केट से नहीं बल्कि 3 जगहों से की है। पहले हम सिटी सेंटर पे गए, फिर लुलु हाइपर मार्केट पे गए, रास्ते में फिर एक और मार्केट में आए, यहाँ से कुछ बर्तन लेने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी और शॉपिंग सारी डन हो गई। वैसे आप सब वीडियो नए अकाउंट पे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक और अकाउंट को फॉलो। आज के खाने में मैं बना रही हूँ चिकन मसाला, और ये चिकन मसाला मैं तभी बनाती हूँ जब मेरा कुछ पकाने को दिल नहीं कर रहा होता, यानी कि मुझे जब आलस पड़ा होता है। और एक तो ये सालन टेस्टी भी होता है, दूसरी बात के फटाफट से बन भी जाता है, और इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल सी है, वीडियो देख के आप सबको समझ आ जाएगी। तो खैर कल यूं ही टिकटॉक देखते देखते मेरे सामने एक वीडियो आई जिसमें किसी लड़की को किसी ने उसकी एज के बारे में पूछा था, और उसने एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दिया कि मेरी एज इतनी है। आई गेस उसने 25 बोला था या 28 बोला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी, लेकिन उस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज्यादातर खवातीन ने उसको इतना ज्यादा ट्रोल किया हुआ कि लाइक देखो तुम्हारी एज तो इतनी लगती ही नहीं है, तुम तो बड़ी हो, अरे तुम तो 25 क्यों बोल रही हो, तुम तो 35 की लगती हो, तुम तो 40 की लगती हो। फर्दर बात करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि अगर आप लोग घर में रहकर अर्निंग करना चाहते हैं और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में है तो फटाफट से मेरी प्रोफाइल की बायो में जाए, दिया गया लिंक ओपन करके फॉर्म फिल करें, सबमिट करें, टीम विल कॉन्टैक्ट यू। एक बहुत अच्छा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है जिसपे काम करके आप मंथली एक अच्छी अमाउंट को अर्न कर सकते हैं। अब उसकी एज चाहे जितनी भी हो, किसी को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो कॉमेंट्स थे ना वो इतने ज्यादा अपसेट कर देने वाले थे कि लाइक एक औरत को दूसरी औरतें ही ट्रोल कर रही हैं, उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है भाई, अगर उसकी इतनी एज है और अगर वो अपनी एज से बड़ी लगती है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाया है, फिर चाहे उसकी सोच हो, दिमाग, दिल या जिसामत। और ख़ास तौर पे हम औरतों की जिसामत में हमारे जीन्स का बहुत बड़ा किरदार होता है, यानी हमारी अम्मी या हमारी नानी दादी इस तरह से हो सकती हैं जिस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई अगर उसकी एज से बड़ा दिख रहा है तो हम उसको बातें सुनाना शुरू कर देंगे। बहुत शेमफुल बात है। जब औरतें ही दूसरी औरतों की इज्जत नहीं करेंगी तो फिर हम मर्दों से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी बात कि आजकल के दौर में हाउसवाइफ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनके चलते अक्सर लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे सकते। ऑल्दो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतनी जिम्मेदारियों में इंसान अपने आप को खो देता है। सो आई थॉट कि इन तमाम मामलात में लेडीज़ को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए कि दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, ना कि उनको डीमोटिवेट किया जाए या उनको ट्रोल किया जाए उनकी लुक्स की वजह से या उनकी बॉडी की वजह से। तो खाना माशाल्लाह से रेडी हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।